दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ जीके पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षा भर्ती के ऊपर प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध शब्द चुनिए। हमें इनमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दायित्व। इसमें जो है मानक वर्तनी दायित्व। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रयत्नशीलता। यह सही रूप प्रयत्नशीलता नहीं है। प्रयत्नशीलता प्रचलित नहीं है। प्रयत्नशील जो है सही है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। हमें इसमें से देखना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ। इसमें सांस्कृतिक निष्ठा मानक वर्तनी का प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। हमारा सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी है, अभ्यर्थी। इसका सही रूप है अभ्यर्थी, यानी कि इसमें छोटा ई की जगह बड़ा ई का मात्रा है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञता। ज्ञ जो है सही युक्ताक्षर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कभी ना मरे उसको अमर, अजर, अविनाशी सभी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो पढ़ने के योग्य हो। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पाठनीय, जो पढ़ने के योग्य हो। हमारा अगला प्रश्न है, जो दूसरों का हित करे। हमारा सही उत्तर है, जो दूसरों का हित करे मतलब परोपकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखे। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक, यानी कि ईश्वर पर विश्वास रखे। हमारा अगला प्रश्न है, जो समय पर काम करे। यानी कि ऑप्शन नंबर, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समय पालक, जो समय पर काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजपुत्र का विग्रह है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा का पुत्र। ये जो है तत्पुरुष समास है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलकंठ का विग्रह। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जिसका कंठ नीला हो। यह बहुव्रीहि समास है। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्भुज का विग्रह। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चार भुजाओं वाला। हमारा अगला प्रश्न है, देवालय का विग्रह। हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों सही। देवालय यानी देव का आलय और देव का घर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामवासी का विग्रह। हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रामवासी का विग्रह गांव में रहने वाला है, गांव का वासी है, गांव का निवासी है। ये सभी सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखा में ने है, यानी कि ने क्या है उसको बताना है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। ने जो है कर्ता कारक है। इसमें जो है कर्ता का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता को फल दो में को क्या है, को क्या है उसको बताना है।
तो को है हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान। इसमें देने का भाव है। हमारा अगला प्रश्न है, कलम से लिखो में से क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, करण। कलम से लिखो में जो से है वो करण है, इसमें साधन का बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, घर में बैठो में क्या है? इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। इसमें जो है स्थान का बोध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राम का मित्र में का क्या है? यानी कि का क्या है उसको बताना है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। इसमें जो है राम और मित्र का संबंध को बताता है, मतलब संबंध सूचक। हमारा अगला प्रश्न है, राम पुस्तक पढ़ता है में वाच्य कौन सा वाच्य है उसको बताना है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कर्तृवाच्य, यानी कि कर्ता प्रधान। इसमें जो है राम पुस्तक पढ़ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राम पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है, उसका कर्म प्रधान उसमें बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ा जाना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। इसमें जो भाव बता रहा है कि पढ़ना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों ने खेल खेला। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवाच्य। कर्ता जो है प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र लिखा गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्म। इसमें जो है कर्म प्रधान है। हमारा अगला प्रश्न है, राम फल खाता है में कर्मवाच्य बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फल राम द्वारा खाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वही है, द्वारा का प्रयोग है। इसी कारण हम जान गए कि इसमें कौन सा वाच्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता ने गीत गाया में भाज्यवाचक बताना है। तो इसका हमारा सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, गीता गाया जाना, गीत गाया जाना। तो इसका सही उत्तर है, क्रिया भाव प्रधान का प्रभु कराता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह लिख चुका है का भूतकाल क्या है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वह लिख चुका था। इसमें जो है पूर्ण भूतकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ में भविष्य क्या क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ूंगा। ये जो है इसका भविष्य काल होगा। इसमें जो है भविष्य क्या बोध कराता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वे खेलेंगे को वर्तमान में क्या बोलेंगे? उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वे खेलते हैं। इसमें जो है सामान्य वर्तमान है। हमारा अगला प्रश्न है, अहंकार का विलोम क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विनम्रता, अहंकार का अभाव। अब हमारा अगला प्रश्न है, निषेध का विलोम जो है क्या है? इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुमति, अनुमति देना। अब हमारा अगला प्रश्न है, सहयोग का विलोम। हमारा सही उत्तर है सहयोग का विलोम जो है सी, विरोध। इसमें जो है सहयोग का विपरीत है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उदार का पर्यायवाची। तो उसका उदार का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, दानी।
देने वाला। हमारा अगला प्रश्न है कठिन का विलोम। कठिन का विलोम है सरल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है निर्भीक का अर्थ। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साहसी। अब हमारा अगला प्रश्न है सत्यनिष्ठा का अर्थ। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईमानदारी। हमारा अगला प्रश्न है अनुचित का विलोम। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उचित, यानी कि ठीक और उचित। अब हमारा अगला प्रश्न है परिश्रम का विलोम। तो उसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आलसी। परिश्रम यानी श्रम करने वाला। अब हमारा अगला प्रश्न है दृढ़ का अर्थ। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर, मजबूत, अटल। अब हमारा अगला प्रश्न है निष्पाप का विलोम। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पापी। अब हमारा अगला प्रश्न है संकट का पर्यायवाची। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपदा। संकट का पर्यायवाची आपदा। अब हमारा अगला प्रश्न है आशावादी का विलोम। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निराशवादी। हमारा अगला प्रश्न है अनुमान का अर्थ। अपमान का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, सही, कल्पना। अनुमान यानी कि कल्पना। अब हमारा अगला प्रश्न है समृद्धि का विलोम। तो समृद्धि का विलोम जो है ऑप्शन नंबर सी जो सही है, निर्धनता। हमारा अगला प्रश्न है न्यून का अर्थ। न्यून यानी कि कम, तो इसका अर्थ जो है कम है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। हमारा अगला प्रश्न है संयम का पर्यायवाची, यानी कि संयम का पर्यायवाची यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है अपेक्षित का अर्थ। तो अपेक्षित का जो अर्थ है वो हमारा सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर सी, अनदेखा किया हुआ। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिकूल का विलोम। प्रतिकूल का विलोम जो है अनुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है लोक कल्याण का अर्थ, यानी कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जनता का हित। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।